हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में, यानी पोथोस के बारे में, कि उसको आप कटिंग से सॉइल में कैसे डालें। लास्ट टाइम मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप कटिंग से मनी प्लांट को पानी में कैसे ग्रो करें, उसकी परफेक्ट कटिंग्स कैसे लें। यूजुअली हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कटिंग्स ले लेते हैं मनी प्लांट की और उसको पानी में डाल देते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये तो मेरा एक DIY पॉट है, इसमें मैंने मनी प्लांट की बड़ी बड़ी दो वैरायटी की कटिंग्स ली, एक ग्रीन वैरायटी और एक मार्बल पोथोस वाली, और मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन इसमें होता क्या है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है इस प्लांट की। आपको कई महीनों बाद कहीं जाके एक नई पत्ती देखने को मिलती है, बट हाँ, देखने में डेफिनेटली अच्छा लगता है इस तरीके से ग्रो करना। तो हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कटिंग से कैसे ग्रो करना है, उसमें हमने कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ की थी। एक बड़ी स्टेम से हमने कई सारी कटिंग्स ली थी, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप फिर से चेक कर सकते हैं उसको। तो हमने उसकी कटिंग्स को पानी में डाला था और विद इन 2 वीक्स बहुत अच्छे से ढेर सारी रूट्स उसमें आ गई थी, नई नई शूट्स भी निकलने लगी थी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे हमने एक इस पॉट में ग्रो किया था, ग्रीन वाली वेराइटी है ये, थोड़ी सी इसमें टेक्सचर है वाइट वाले, ये वो वाली वेराइटी है। और दूसरी वेराइटी है हमारी ये नियॉन पोथोस वाली, गोल्डन पोथोस वाली। तो इन दोनों को हमने कटिंग से पानी में ग्रो किया था। काफ़ी टाइम हो चुका है और इनकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा अब ये टाइम है कि इसको हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें। वैसे अगर आप चाहें तो कंटिन्यू इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं, आपको सॉइल में ग्रो करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस स्टेज पे सॉइल में डालेंगे तो उसमें ग्रोथ रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो कैसे करना है इसको सॉइल में ट्रांसफ़र, आज हम उसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। उसके पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको मनी प्लांट के बारे में बता दूं कि मनी प्लांट कई सारी वेराइटीज़ में आता है और ये बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। इंडोर से मतलब है इसको आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ से बिल्कुल धूप नहीं मिले, ऐसी जगह रखें जहाँ से ब्राइट अच्छी वाली लाइट मिलेगी तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपने इसे ऐसी जगह उठा के रख दिया पॉट को जहाँ बिल्कुल धूप नहीं मिल रही है तो भी आपका पौधा ग्रो करेगा, मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, लेकिन उसकी पत्तियाँ बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। मतलब अगर हम बात करें इस तरीके की मार्बल पोथोस की, और अगर मैं इसको उठा करके ऐसी जगह रख दूँ जहाँ इसे बिल्कुल धूप ना मिले, तो इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे ग्रीन कलर में आ जाएंगी, जो इसके जो मार्बल पोथोस वाला जो टेक्सचर है ना, वाइट वाइट सा, ये सारा गायब हो जाएगा। बहुत इजी होता है इस प्लांट को ग्रो करना कटिंग से। आप चाहे पानी में ग्रो करें चाहे सॉइल में ग्रो करें, बहुत ईजिली मेंटेन होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ना ग्रो करें, वरना इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वैराइटीज़ होती हैं मेरे पास, और भी बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे हैं, बड़े पत्ते वाले स्टिक के साथ लगे हुए हैं। और अगर आपने मेरा होम टूर वीडियो देखा हो या कोई और वीडियो में आपने देखा हो, स्टेयर्स पे मैंने पॉट रखे हैं और ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से मनी प्लांट फैल के आया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है ये प्लांट बिना ज़्यादा एफर्ट के। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको ग्रो कैसे करना है सॉइल में। तो चलिए अब हम अपनी कटिंग्स को जो हमने पानी में ग्रो किया था उनको निकालते हैं बाहर। फिर इसके लिए हम पॉटिंग सॉइल तैयार करेंगे और फिर हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे सॉइल में। तो ये दोनों ही वैरायटीज़ हम निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से रूट्स इनका फॉर्म हुआ है, बड़ी बड़ी रूट्स हो गई हैं इसकी। बेसिकली इनको जब आप कटिंग से डालेंगे पानी में तो ये 2 से 3 वीक के अंदर ही बहुत अच्छे से इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब इतनी बड़ी रूट्स हो जाएं तभी उन्हें आप ट्रांसफ़र करें। बेसिकली अगर 4-5 इंच या 4 इंच की भी रूट्स हो जाती हैं लंबी, तो आप उन्हें उस टाइम पे भी बहुत आराम से सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको इतना लंबा होने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं, एक एक करके इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल टैंगल्ड हो चुकी हैं। इनको आराम से निकालेंगे जिससे इसकी रूट्स डैमेज ना हो, टूटे ना, और फिर इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। आहिस्ते से निकालेंगे जिससे रूट्स ना टूटें इसकी। और कुछ एक में तो बहुत अच्छे से नई नई शूट्स भी निकल के आ गई हैं, जैसे कि ये वाली आप देख सकते हैं, इसमें 2 शूट निकल के आ गई। तो बेसिकली
जब इनमें रूट्स अच्छे से आ जाती हैं उसके बाद अगर आप इन्हें सॉइल में ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। बजाय इसके कि डायरेक्ट आपने कटिंग ली और उसको डायरेक्ट आप सॉइल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने कटिंग्स लगाई सॉइल में तो वो ग्रो ही नहीं करती, धीरे धीरे गल जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है, आप उसमें थोड़ा सा आप रूट्स आने दें, उसके बाद उन्हें आप ट्रांसफ़र करें सॉइल में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है सॉइल में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरीके से हम सबको सेपरेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी कटिंग्स को सॉइल में डालते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पॉट। आप किसी भी तरह का पॉट ले सकते हैं, चाहे प्लास्टिक का पॉट लें, सेरेमिक का लें या फिर मिट्टी वाले पॉट्स लें। साइज़ आप अपने इस कटिंग के हिसाब से लें, जितनी कटिंग्स आपको लगानी है उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कटिंग्स छोटी छोटी हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अपने पॉटिंग मिक्स की। तो पॉटिंग मिक्स के लिए 50% आप गार्डन सॉइल ले लें। गार्डन सॉइल से मतलब है आपके एरिया में जो भी सॉइल होती हो, आप 50% वो ले लें। 25% ले लें वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर, कोई सा भी कंपोस्ट। और 25% ले लें आप कोकोपीट। कोकोपीट से होता क्या है, थोड़ा सॉइल में मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो आपको डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा आपका पॉट बहुत हैवी नहीं होता है। अगर आप कोकोपीट मिक्स करते हैं तो थोड़ा आपका पॉट हल्का रहेगा क्योंकि लाइट वेट कर देता है वो आपके पॉट को, आपके पॉटिंग मिक्स को। तो चलिए अब हमने पॉट ले लिया है। इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हैं। ड्रेनेज होल्स होना बहुत ज़रूरी है जिससे एक्सेस वाटर जो भी हो वो निकल के बाहर चला जाए और सेटल ना हो जाए, वो सॉइल के अंदर ही रुका ना रहे, जिससे आपके प्लांट को या उसकी रूट्स को हार्म पहुंचा सके। तो अब हम इसके ड्रेनेज होल्स के ऊपर रख देंगे कुछ पेबल्स या ग्रेवल्स, या अगर आपके पास कुछ टूटे हुए पॉट के टुकड़े हों आप उन्हें डाल सकते हैं। कुछ लोगों का पूछना होता है कि हम ड्रेनेज होल्स हमें चाहिए होते हैं, फिर हम इसे कवर क्यों करने लगते हैं। कवर इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से होल्स हैं और कई सारे होल्स हैं, राइट। अगर हम इन्हें कवर नहीं करेंगे तो होता क्या है, कभी कभी मिट्टी बहुत ज़्यादा उसी पे सेटल हो जाती है तो वो चोक हो जाता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होल्स होते हैं तो जब हमने फ्रेश मिट्टी डाली है इसमें, तो जब हम पानी डालेंगे तो मिट्टी भी पानी के साथ ड्रेन ऑफ होने लगती है। तो दोनों कारण हो सकते हैं, मिट्टी भी निकल जाएगी या फिर एकदम से इकट्ठी होकर के वो आपके होल को ब्लॉक कर देगी। तो इस तरीके से आपको कुछ इसमें टूटे हुए टुकड़े, पेबल्स या कुछ ग्रेवल्स ऐसा कुछ डालना है। फिर उसके बाद हम इसमें अपने पॉटिंग मिक्स भरेंगे। पॉटिंग मिक्स यानी जैसे मैंने बताया आपको गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट लेना है। इस तरीके से इसमें हम अब इसके बाद इसके सेंटर में हम थोड़ा सा होल करेंगे क्योंकि हम ये सारी कटिंग्स एक साथ क्लस्टर बना करके यहाँ बीच में ही लगाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपने कभी मनी प्लांट का पौधा नर्सरी से ख़रीदा हो पॉट, तो आप अगर गौर करें तो उनके मनी प्लांट का सारा बिल्कुल इस तरीके से गुच्छे में लगा हुआ सेंटर में होता है। और यही जब नई शूट्स आती हैं, नई पत्तियाँ निकल के आती हैं तो ये भर के साइड्स में आता है, जिससे हमारा पॉट काफ़ी भरा भरा दिखता है। तो इसलिए हम इस तरीके से बीच में ही लगाएंगे इसको। तो जैसे मैंने दोनों ही वेराइटीज़ की पत्तियों को मिक्स कर लिया है, गोल्डन और ग्रीन दोनों ही। आपके ऊपर है कि आप 4-5 कटिंग्स इसमें डालना चाहते हैं या ज़्यादा डालना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जैसे इतनी सारी कटिंग्स मैं इस पॉट में डालूंगी, सफिशिएंट है ये पॉट इतने कटिंग्स के लिए। बाद में जब मेरा प्लांट भर जाएगा, पॉट भर जाएगा प्लांट से, तब मैं इसको वापस किसी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको सारी कटिंग्स लेनी है और इसको सेंटर में इस तरीके से लगा देना है, बजाय इसके कि आप कोने कोने में और चारों तरफ फैला करके लगाएं। इस तरीके से आपका पॉट भरा भरा दिखेगा। बस इस तरीके से आपको आहिस्ते से डालना है और इसके बाद इसकी रूट्स को सॉइल से कवर कर देना है। ध्यान रहे कि इसकी रूट्स बाहर ना निकली रहें, सॉइल के अंदर हों, इसलिए इस तरीके से आपको। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा इसको सॉइल के अंदर डाल दिया कि बस थोड़ी सी पत्ती ही सिर्फ बाहर आ रही है। स्टेम भी होनी चाहिए, जहाँ से नई शूट्स निकल रही हैं वो चीज़ बाहर होनी चाहिए। उसको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है उस चीज़ को।
तो बस इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने कटिंग्स को सॉइल में, और बस आप इसमें पानी डाल दें और उसके बाद इसको आप रख दें ऐसी जगह पे जहाँ इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिल रही हो। डायरेक्ट हार्श सनलाइट वाली जगह पे ना रखें, वरना इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। बस ऑल्टरनेट डेज पे पानी डालते रहें, और ऑलवेज़ पानी डालने के पहले आप इसकी सॉइल चेक कर लें, अगर ये ड्राई है तभी इसमें पानी डालें। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और ये ऑलरेडी खूबसूरत दिखने लगा है, भरा भरा सा, राइट। कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई नई पत्तियाँ और शूट्स आएंगे और आपका प्लांट बिल्कुल भर जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको लगाना है। बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और मेन बात है वाटरिंग का। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग चल जाती है प्लांट में, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बस इस तरीके से आप ग्रो करें, पार्शियल शेड में रखें, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।